हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नौल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। आज इस टॉपिक में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन छोड़ नहीं रहा है तो हो सकता है कि आपके घर के फैमिली मेंबर में किसी न किसी पर्सन को फंगल इन्फेक्शन होगा। ये एक मेजर कारण हो सकता है। आइए इस चीज़ों को समझते हैं कि क्यों, कैसे और इस प्रकार के क्या एक्चुअल में संभावनाएं ऐसी होती हैं। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, क्योंकि मैं बहुत सारे स्किन और बहुत सारे हेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूं। हमारा फंगल फ्री इंडिया एक कैंपेन चल रहा है जिसका उद्देश्य ये है कि 1 लाख सब्सक्राइबर करने के बाद हमारे किट लॉन्च होंगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और हमारे जो रेगुलर स्टाफ रहेंगे वो आपके लिए हेल्प करेंगे फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में, अवेयरनेस देने में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपको फंगल इन्फेक्शन है, ये एक पार्ट है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, ठीक नहीं हो रहा है, उसका एक बड़ा कारण, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जो मैंने आपको टॉपिक बताया कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है तो आप ध्यान रखिए कि आपके घर में कोई मेंबर ऐसा होगा जिसको फंगल इन्फेक्शन होगा, या उनके नाखून में इन्फेक्शन हो गया, बच्चों में होगा, तो कोई ना कोई चीज़ों को तो इन्फेक्शन है। ये आप जरूर ध्यान दीजिए। आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे क्या हुआ था कि एक मेल पर्सन हमको फंगल इन्फेक्शन दिखाने के लिए आए थे। उनका फंगल इन्फेक्शन करीब साल भर लगा। साल भर इसलिए लगा क्योंकि वो मिस्टेक्स पकड़ने में, हम हर बार कुछ क्वेश्चन पूछते थे, वो बताते थे, डाउट धीरे धीरे दूर होते गए। हुआ कि आपको मैं सीरीज से समझाता हूँ। एग्जाम्पल मान चलिए, जैसे पेशेंट जो थे उन्होंने जनवरी में हमको विजिट किया, तो फंगल इन्फेक्शन की हमने बहुत सारी उनसे क्वेरीज की, क्वेश्चन पूछे कि आपने कहीं स्टेरॉइड तो नहीं लगाया है, कोई ट्रीटमेंट लिया है नहीं लिया है। तो ये लगभग आधा घंटे के प्रोसेस के बारे में पहले तो डायग्नोसिस बनी कि बहुत सारी गलत क्रीम लगाते थे, फंगल इन्फेक्शन था। शुरुआत में उन्होंने बताया कि फंगल इन्फेक्शन केवल उनकी बॉडी के एक हिस्से में है, लेकिन एग्जामिन करते, क्वेश्चन पूछते, बार बार बोलने के बाद कहीं डेंड्रफ तो नहीं है, नाखून सड़ा तो नहीं है, जूते पहन के यूजुअली आते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं सर नाखून ठीक है, परफेक्ट है। फिर भी मैंने कोशिश किया कि आप सॉक्स निकालें, हम आप अच्छे से चेक करेंगे। तो उनके नाखून में एक नाखून मोटा था, काला था वो, तो उसको क्वेश्चन से कि ये आपका तो फंगल इन्फेक्शन है, तो उन्होंने बार बार रजिस्ट किया और वो कि सर ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ये मुझे चोट लग गया था, उसके कारण नाखून मोटा हो गया है। मैं उनके समझाने की बहुत बार कोशिश की, लगभग मान के चलो नहीं माने, बिल्कुल नहीं माने। और ये बाद में मैं बताऊँ कि वो कैसे माने और कैसे एग्री हुए। तो उस टाइम तो बिल्कुल नहीं माने। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपको चोट लगा है। मैंने जब तक, देखिए पेशेंट एग्री नहीं करेंगे तो मैं उसको छुप करके मेडिसिन तो दे नहीं सकता कि इसके लिए भी आप मेडिसिन दे दिए, खा लिए तो ठीक हो गया, नहीं। जब तक आप मतलब आपको समझेंगे नहीं, आप चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो मैं छुप के ऐसे कोई मेडिसिन देना नहीं चाहता। आपको पहला मेरा पर्पस है, आपको समझाऊंगा, आप समझें। तो हुआ क्या, उनके जांघों में इन्फेक्शन था, शरीर में इन्फेक्शन था, बालों में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ था। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को ट्रीट करना स्टार्ट किया और उनकी जो सारी हैबिट्स थी उनको मैंने बंद करा दी। जो गलत क्रीम था, टॉवेल में मैंने बोला कि 2 पतले गमछे जैसे टॉवेल इस्तेमाल करें, हर दिन एक सेट को इस्तेमाल करें। ये 3 रूल है, नहाते समय आप 3 रूल्स को फॉलो करें। जैसे अगर सॉक्स को आपको कभी भी देना होता है, आप बाथरूम में एक अलग प्लेटफॉर्म पे सॉक्स को धो, उसमें लिख दें सॉक्स का प्लेटफॉर्म, वहाँ केवल सॉक्स धुलेंगे, वो अलग जगह होना चाहिए, वहाँ पे आप खड़े भी मत हो और वहाँ पे अपने जो अंडर गारमेंट्स को मत धोएं। दूसरा एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें केवल अंडर गारमेंट्स धोएं, बाकी जो कपड़े होते हैं क्योंकि उसको कहीं भी धो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो पहनने वाले कपड़े अंडर गारमेंट्स को प्लेटफॉर्म, मतलब जो जमीन होता है जहाँ पे हम नहाते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी ना धों। हमारी बॉडी का जो भी फंगस होता है जमीन में गिरता है, वहाँ पे हम कपड़े धोएंगे, वो हमारी बॉडी में वापस आता है और फंगस हमको रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं। ये जो मैं बताता हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन चीज़ों को लोगों को पहुँचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं इतने सारे वीडियोज़ बना दिया हूँ और ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक मिल नहीं रही। मुझे इस चीज़ के लिए खेद है कि आप इन चीज़ों को शेयर शायद कम कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है इन चीज़ों को शेयर जरूर करें, क्योंकि मान के चलिए कि इंडिया में अगर करोड़ों लोगों को इन्फेक्शन है तो ये लोगों तक पहुंचना जरूरी है। अब देखिए ये 3 रूल को और फॉलो करें, पतले गमछे कपड़े पहने। अब उनका जो चौथा मिस्टेक क्या था, नेल, सारे जो नेल में इन्फेक्शन था, जो हाथ में जो मैल दिख रहा था उनको तो एग्री कर गया कि सर मैल है, नाखून बड़ा है, ये चीज़ें। अब मैंने उनको एडवाइस क्या क्या दिया, देखिए उनको एडवाइस मैंने दिया कि आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मे को अच्छे से क्लीन करें, दाढ़ी ज़्यादा बड़ा बिल्कुल ना रखें, गले में किसी प्रकार के चेन ना पहने, घड़ी ना पहने, धागे ना पहने, सब चीज़ों को निकाल दें, नाखून को ट्रिम करके काट करके रखें। कोशिश करें अगर आपको जॉब ऐसा है जिसमें कि आपको जूते पहनने की जरूरत नहीं है तो आप स्लीपर पहने, ऐसा स्लीपर चप्पल पहने वो आपके लिए बेस्ट, जिसको कि आप उसको भी धो सकते हैं, धूप में सुखाएं चप्पलों को। लोग क्या होता है, चप्पल हम पहन रहे हैं, चप्पल को ध्यान ही नहीं देते हैं। तो चप्पल को अगर आपका भाई 6 महीने 7 महीने साल भर हो गया है तो चप्पल को फेंक दो, डिस्कार्ड कर दो। 50 रुपये का चप्पल पहनो आप उससे ज़्यादा आपकी अच्छी बीमारी ठीक होगी। अंडर गारमेंट्स को आप रगड़ते मत रहिए, पहनिए, खराब हुआ गंदा हुआ डिस्कार्ड कर दें। हमारे जो
तकिया होता है, तकिया कवर होता है, तकिया कवर को आप धो लेते हैं, तकिया तो वही पुराना फंगस और लगा होता है, तो उसको एक बार चेंज कर दें, डिस्कार्ड कर दें और उसको अच्छे से धूप में सुखा दें, गर्म पानी से धो दें। आपके घरों में हो सकता है छोटे छोटे घर हैं, कमरे हैं, चाहे बड़े हैं, लेकिन नमी आ रहा होगा, वहाँ धूप नहीं पड़ता होगा, तो वो जो कमरा होता है वो फफूंद वहाँ लग जाए, पूरे कमरे में फफूंद लग जाते हैं। तो आपको उस कमरे को थोड़ा हीट देना चाहिए, उससे क्या होगा, वहाँ का जो फंगस होगा थोड़ा किल हो जाएगा। ये एडवाइस मैंने उनको दे दिया, ये फॉलो करते गए, उनको रिलीफ क्या मिला, काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला और वो लगभग मान के उनका ठीक हो गया, ऐसा उनको फील हुआ। अब मेरे को जनवरी की जगह, अब वो कब दिखाया उन्होंने, मैंने उनको बोला था कि लगभग आप जनवरी के एंड में एक बार दिखा देना, ये सही फॉलोअप होगा जिससे कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब दूसरा हुआ क्या, वो मेरे को तो याद ही नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा फॉलो सिस्टम नहीं कि हम टेलीफोन करें और उस पीडीएस को इतने दिन में बुलाएं, वो क्यों नहीं आए इसको पूछें, ये सिस्टम अभी तो नहीं कर रहे हैं, नियर फ्यूचर में भी करेंगे। तो हुआ क्या, वो मेरे को लगभग अप्रैल में एक बार दिखा है। लॉकडाउन, आप जान रहे लॉकडाउन चल रहा था, फिर भी समस्या थी, तो एक बार मुझे टेलीफोनिक कंसल्टेशन हुआ, मैंने उनको प्रॉपर उसकी एडवाइस दी, बताई और मैं बता दिया। तो मेरे को उस टाइम तो याद नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेरे को पुरानी पर्ची नहीं भेजी, मुझे ऐसा लगा कि वो फर्स्ट टाइम मुझे कंसल्ट कर रहे हैं। फिर मैंने डिटेल पूछा तो उन्होंने उस टाइम तो बिल्कुल नहीं बताया कि मैंने पहले इलाज लिया है नहीं लिया है, तो मैंने ट्रीटमेंट दिया, वो ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, फिर से ठीक हो गया, मतलब कोर्स आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, आप पूरा ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि एक बार लेने से ठीक हो जा रहा है, ये आपकी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं ये आप मिस्टेक कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब ध्यान सुनने वाली बात ये है, अब वो कब दिखाए मेरे को, फिर वही नहीं दिखाए। अब उसके बाद जब धीरे धीरे लॉकडाउन कम होते गया, जब लगा कि उनको क्लिनिक में आके पॉसिबल है दिखाना है, तो मुझे अब वो दिखाए जुलाई में क्लिनिक में आके दिखाए। अच्छा चीज़ क्या था कि उनके मोबाइल में पुरानी पर्ची थी, मैंने जो बताया था वो था, ट्रस्ट मुझ पर काफ़ी था, क्योंकि मैं हर किसी भी प्रकार के जो बीमारी रहेंगे लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ, लोगों के लिए सजेशन देता हूँ, लोगों को बताता जरूर रहता हूँ, एनी टाइम, हर टाइम, चाहे मोबाइल से, टेलीफोन से, कोशिश करता हूँ जितना मुझे समय मिले उनके लिए एडवाइस मैं देते रहता हूँ। आप मेरे जो फैमिली है ओरेकल लिंक रायगढ़ करके यूट्यूब चैनल, आपने भी देखा होगा कि मैं आप लोगों के आंसर्स जब कोशिश जरूर करता हूँ कि दूँ उनका आंसर, ठीक है। अब हुआ क्या, उन्होंने जुलाई में मुझे दिखाना शुरू किया, मैंने वापस से वही क्वेश्चन स्टार्ट किया, पूरा डिटेल लिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस बार जब आए मेरे पास सेकेंड टाइम क्लिनिक में कंसल्टेशन, तो तीसरी बार है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और बार बार मैंने पूछा कि आपको, आपके घर में किसी मेंबर को, किसी को नहीं है, उनका जवाब एक ही तक, नहीं है सर, मेरे को केवल होता है और ऐसा ऐसा इन्फेक्शन है। मैं बोला ठीक है, 2 पैच है उसका, मैंने नाखून के लिए फिर बताया, फिर फोर्स किया, तो उसके बाद भी एग्री नहीं हुए, कंटिन्यू ट्रीटमेंट कराया। अब वो क्या हुआ कि अगस्त में फिर आए, रेगुलर ट्रीटमेंट कराया, ठीक हो गया, वो काफ़ी ठीक थे, संतुष्ट, ठीक हो गया उनका। लेकिन अब हुआ क्या, उसके बाद वो फिर गए कि सितंबर का अक्टूबर महीने में फिर आए, तो अब उनको शायद कुछ समझ में आ रहा था कि सर, अब उन्होंने बोला कि सर मुझे बार बार क्यों हो रहा है। मैंने तो पहला रीज़न उनको यही बताया कि आप क्या करते हैं, 2-4 महीने लेते हैं, 2 महीने भी नहीं, 1 महीना लेने के बाद आप खुद समझ जाते हैं कि आपका ट्रीटमेंट शायद कंप्लीट हो गया, आपको बंद कर देना चाहिए। मैंने वापस, मेरे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं ये आपके भी लागू होता है, आपको, आपके घर के मेंबर को, किसी को या खुद को, किसी को फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। अब आखिरी बार इतने महीने होने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ सर, मेरे घर में मेरी वाइफ को नाखून में सड़ा है, जिसको आप फंगस बोलते हैं। मैं बोला भाई मेरी बात को आप ट्रस्ट करो, आप मानो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको नाखून मोटा हो गया है, चपटा हो गया, सड़ गया, फंगल बोल रहा हूँ, तो इतना ट्रस्ट जरूर करिए कि मैं जिसको फंगल बोल रहा हूँ तो फंगल आप मान लीजिए, मानने में अगर आपका फायदा है, आप ट्रस्ट करते हैं, तो आपका ही बेनिफिट है। दूसरा, उनके घर में जो क्या होता है, जो और जो मेंबर हैं, मतलब हाउस मेड हैं, वर्कर हैं, उनको फंगल इन्फेक्शन है, तो मैं बताया उनको कब से, सर उनको तो और बहुत पहले से है। तो देखिए ऐसे छोटी मिस्टेक्स होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम हर बार क्वेश्चन करेंगे, कभी ना कभी आप भी सही पॉइंट पे आएंगे, आपको समझ में आएगा, तो इससे इन्फेक्शन ज़्यादा सही होगा। अब हुआ क्या, मैंने उनको बोला कि सबको एक बार लेके आ पाओ। कई बार ऐसे होता है कि सबको आप लेके आएंगे, आपका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ेगा, लेकिन देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ेगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग से ही आप करेंगे तो सभी का ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा होगा, सबको ज़्यादा सक्सेस होगा और आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। देखिए डिटेल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कोई अगर एक ट्यूब बनी होती जिससे फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया होता तो मैं आपको यूट्यूब चैनल्स में इतनी सारी वीडियोस नहीं बनाता, इतना बोलता नहीं। एक ट्यूब आप अगर सुनना चाहते हैं तो लूरिकोनाजोल है, एक ट्यूब है सटाकोनाजोल, आप लगा लो और लगा के ठीक करके देखो, नहीं होगा ठीक। ये एक जस्ट सिम्टम नहीं है, एक बीमारी, बहुत बड़ी भयानक बीमारी है फंगल इन्फेक्शन, जिसको कि अच्छे से गाइड करने की जरूरत है, इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। अब अल्टीमेटली हुआ क्या, ये अक्टूबर नवंबर के महीने में हमने डायग्नोसिस ओवरऑल आज कंप्लीट हुआ। जो जनवरी में मेरे पास आए थे उनका एक्चुअल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस क्या था, फंगल था, लेकिन घर के मेंबर में था। उन्होंने अब एग्री किया कि उनके नाखून में शायद सर आप जो बोल रहे हैं सड़ा है, वो भी कारण हो सकता है।
मैंने बताया, देखिए क्या होता है, नहाते समय आपका पैर का नाखून जब सड़ जाता, मतलब थोड़ा गीला हो जाता है, वहाँ से नाखून से फंगल इन्फेक्शन झड़ते हैं, फंगल इन्फेक्शन निकलते हैं और आपके अंडर गारमेंट से आपको वापस आपके थाइस एरिया में, क्रूरा एरिया में आ जाते हैं। वहाँ से आपको फंगल इन्फेक्शन रिकरेंस बार बार होते रहते हैं। तो मैं उनको स्टार्ट बताया कि अब आपको नाखून का लेना है ट्रीटमेंट, घर वालों के सारे सदस्यों को लेना है, एक साथ लेना है। कपड़ों को क्लीन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, बॉडी मॉइस्चराइजर लगाना है। ये करने के बाद नवंबर से ट्रीटमेंट होने के बाद में नवंबर, दिसंबर और जनवरी आज का डेट है, अभी तक उनको काफ़ी अच्छा रिलीफ है, इन्फेक्शन एकदम अच्छा कंट्रोल है। तो आप इसमें अगर ओवरऑल ड्यूरेशन मानेंगे तो 3 ही महीने हुए, 3 महीने में फंगल इन्फेक्शन 90% चला गया है। तो मैं आपसे ये बताने का उद्देश्य मेरा क्या था कि फंगल इन्फेक्शन का अगर आप सही तरीके से इलाज करेंगे, सही तरीके से जानकारी देंगे, समय थोड़ा लगता है तो आपका फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो मेरी बातों को आप सुनकर समझकर अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो लाइक से ज़रूर करिए, और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ही बताएं, मैं उनके ऊपर भी कभी न कभी कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश जरूर करूँगा। धन्यवाद।